हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बीकेएम क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी और एसएससी के 2018 से लेकर 2022 तक के सभी परीक्षाओं में पूछे गए स्टैटिक जीके के प्रश्नों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी नॉलेजेबल होने वाली है, तो वीडियो में अंत तक जरूर जुड़े रहे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर में पहला मंदिर किसने बनवाया था? ऑप्शन है अशोक, उपाली, शुभूति या आनंद। इसमें सबको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए, अशोक। अशोक जो था, इन्होंने महाबोधि मंदिर परिसर में सबसे पहला मंदिर यानी कि ईस्वी पूर्व में 3री शताब्दी में ये अपना पहला मंदिर जो है बनवाया था। और ये कहाँ पे स्थित है? यह बिहार राज्य में स्थित है, जिसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल भी किया गया है। यदि हम बात करें यूनेस्को की, तो यूनेस्को की जो है स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो हुई थी कब? 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। और जो है इसका मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस में। कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस में इसकी मुख्यालय है। ठीक है। और साथ में यदि बात करेंगे कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा वेद मुख्य रूप से त्याग में कर्मकांड कार्य के साथ व्यवहार करता है? तो इसका ऑप्शन है ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और अजुर्वेद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अजुर्वेद। ठीक है। यदि हम बात करें अजुर्वेद की, तो इसमें क्या होता है? इसमें ये जो यज्ञ कार्य को संपन्न कराता है। इसमें यज्ञ के बारे में हमको ज्ञान मिलता है। साथ में महामृत्युंजय मंत्र और गायत्री मंत्र जो है इसी वेद से लिया गया है। यानी कि कौन सा मंत्र? महामृत्युंजय मंत्र जो है, और साथ में गायत्री मंत्र भी इसी जो है वेद से लिया गया है। और यदि हम बात करें ऋग्वेद की, तो ये सबसे प्राचीन जो है ग्रंथ, यानी सबसे प्राचीन जो है वेद है, ये कौन है? ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद है ये ऋग्वेद। और साथ में इसमें जो है कौन कौन सा फसल का जो है वर्णन मिला है इस वेद से? तो जौ और जो है किसका? धान का। जौ और धान का जो इसमें वर्णन मिला है फसल के लिए। और साथ में इसमें मगध देश को, इसमें मगध जो है उस समय मगध के जो है क्षेत्र को क्या बोला जाता था? कीकट के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? कीकट के नाम से जो है ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद में जो है औषधि और जादू टोना के बारे में इससे पता चलता है। और यदि हम बात करें सामवेद की, तो इसमें जो है हमें संगीत शास्त्र का जो है पता चलता है। ठीक है। तो ये इतना सारा जो है फैक्ट इसमें हमको जानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत के वेद के रूप में जो है जाना जाता है? तो संगीत के क्षेत्र से कौन है? सामवेद। सामवेद में हम लोग संगीत शास्त्र के बारे में जानकारी हमको मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है जो भारतीय इतिहास के प्राचीन काल पर प्रकाश डालता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुराण। तो यदि हम बात करें पुराण की, तो पुराण की रचना जो है महर्षि वेदव्यास जी द्वारा किया गया था। वेदव्यास जी द्वारा किया गया था। पुराणों की कुल संख्या जो है कितनी है? 18 है। कितनी है? 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो मौलिक कर्तव्य दोस्तों बता दें कि मौलिक कर्तव्य जो है वो रूस के संविधान से प्रेरित होकर भारत के संविधान में लाया गया था। और ये भाग 4A में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत इसको जो है जोड़ा गया था। तो शुरू में यानी कि 42वें संविधान संशोधन के तहत इसमें 10 जो है क्या थे? मौलिक कर्तव्य थे। और बाद में 2002 यानी कि 86वें संविधान संशोधन के तहत इन्हें जो है एक और जोड़ दिया गया इसमें। तो इसमें कितना टोटल हो गया? 11 जो अभी मौलिक जो है कर्तव्य हैं। ठीक है। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। और इसके तहत संविधान में जो है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे 3 नए शब्द को जोड़ा गया था। यदि बात करें 24A की, तो अनुच्छेद 24A में क्या बताता है हमें? कि हमें बताता है कि 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों को कारखानों में काम करने की इजाज़त नहीं होती है। ठीक है। और साथ में यदि बात करें 60 की, अनुच्छेद 60 में, तो इसमें बताता है कि राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण के बारे में इसमें बताया जाता है। 51A में जो है हमें पता चलता है कि जो है मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। किसके? अनुच्छेद जो है 51A में मौलिक कर्तव्य का जो है
अनुसरण किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 51A। कितना होगा? 51A। तो दोस्तों राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ और भी अनुच्छेद है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं अनुच्छेद नंबर 52 को। तो अनुच्छेद 52 क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी भारत का राष्ट्रपति होगा। ये कौन कौन सा अनुच्छेद बोलता है? तो अनुच्छेद नंबर 52 बोलता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 56 बोलता है कि इसकी जो है कार्यकाल जो है कितने साल तक होगी? ये 5 साल तक अपने जो है अधिकार, अपने पद पर अधिकार रखेंगे। ठीक है। उसके बाद जो है अनुच्छेद 60 क्या कहता है कि राष्ट्रपति का जो है शपथ ग्रहण, राष्ट्रपति जब चुने जाएंगे उसके बाद उसका शपथ ग्रहण होगा। तो ये शपथ ग्रहण जो अनुच्छेद 60 के तहत होता है। और राष्ट्रपति का जो महाभियोग, यानी कि कभी कोई त्रुटि पाए जाने पर, इसके जो है निर्णय पे कोई त्रुटि पाए जाने पर इस पर महाभियोग जो है लगाकर इसको हटाया जा सकता है। तो ये जो है अनुच्छेद 61 कहता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। ठीक है। तो इसके तहत ठीक है। उसके बाद जो है अनुच्छेद 72 जो होता है ये राष्ट्रपति का एक अधिकार होता है, जिसमें कोई भी व्यक्ति जिसको जो है मृत्युदंड या कोई भी दंड को जो है ये क्षमा कर सकते हैं, इसके पास वो पावर होता है अनुच्छेद 72 के तहत। और एक क्वेश्चन इससे बनते हैं कि राष्ट्रपति की मृत्यु या पदत्याग या पद से हटाए जाने या जो है राष्ट्रपति पद रिक्त होने की स्थिति में उसके पद को कितने दिन के भीतर या कितने महीने के भीतर जो उसको भरा जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 महीना। 6 महीना के भीतर जो है राष्ट्रपति के पद को, रिक्त पद को जो फुल करना होगा, यानी कि उसको भरना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में की गई थी? तो रिजर्व बैंक की स्थापना जो है वो 1935 कब 1935 में इसको स्थापना की गई थी। और इसका राष्ट्रीयकरण जो है 1 जनवरी 1949 को किया गया था। यानी कि ये ब्रिटिश रूल जब था तभी इसका जो स्थापना किया गया था। और ये जो भारत, यानी कि स्वतंत्र भारत में जो है जब हुआ, यानी कि आज़ादी जब हुआ उसके बाद, यानी कि 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण भी कर दिया गया। इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मुंबई में स्थित है। ठीक है। तो इस टाइप के अक्सर 2 क्वेश्चन बनते ही रहते हैं कि इसका स्थापना, यानी कि रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था और इसका जो है राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7, किस वर्ष में जारी अध्यादेश के माध्यम से भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो भारत का जो है, यानी कि भारत की जो प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय की थी इंदिरा गांधी, उन्होंने जो है 14 बैंकों का जो है भारत, यानी कि भारत के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। तो ये कब किया गया था? तो 19 जुलाई, कब किया गया था? 19 जुलाई 1969 को जो है 14 जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बाबर 1526 से लेकर औरंगजेब 1707 ईस्वी तक के मुगल अधिक शक्तिशाली थे। यानी कि बाबर का जो शासनकाल था 1526 से, यानी कि मुगल साम्राज्य का जो स्टार्टिंग था वो 1526 में था। और साथ में जो है औरंगजेब, यानी कि 1707 ईस्वी तक लेकर जो है मुगल अधिक क्या था? शक्तिशाली था। तो इसीलिए उन्हें जो है डैश मुगल के नाम से भी जाना जाता था। तो इसके ऑप्शन है बहादुर मुगल, बाद के मुगल, प्रारंभिक मुगल या महान मुगल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महान मुगल। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, पहला मुगल सम्राट बाबर कहाँ से भारत आया था? तो इसका ऑप्शन है फारस, फरगना, यूनान या सीरिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फरगना। फरगना कहाँ पे है? तो उज्बेकिस्तान। कहाँ पे है? उज्बेकिस्तान। अभी जो है उज्बेकिस्तान में पड़ता है। ठीक है। ये फरगना कहाँ पड़ता है? उज्बेकिस्तान में पड़ता है। तो यदि बात करें बाबर का, तो बाबर का जन्म जो है फरगना, यानी कि उज्बेकिस्तान में हुआ था। इसके माता का नाम क्या था? इसके माता का नाम क्या था? कुतलुग। क्या था? कुतलुग निगार खां। क्या था? कुतलुग निगार खां। ठीक है। ये इसके माँ का नाम था। और पिता का नाम क्या था इसका? उमर शेख मिर्जा। क्या था? उमर शेख मिर्जा। ये इसका जो है पिताजी का नाम था। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत विश्व शौचालय दिवस, भारत विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 नवंबर को। 19 नवंबर को भारत विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। ठीक है। यदि यहाँ पे बात करें 13 मार्च का, तो 13 मार्च में जो है नेशनल यानी कि राष्ट्रीय हाथी दिवस, राष्ट्रीय जो है गज दिवस या हाथी दिवस जो है मनाया जाता है। ठीक है। हाथी दिवस जो है मनाया जाता है। ठीक है। और 17 जुलाई को जो है इंटरनेशनल डे फॉर जस्टिस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस, ये 17 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेज लिखा हुआ है। 13 मार्च को क्या था? नेशनल एलिफेंट डे। और 12 अगस्त को, यानी कि इंटरनेशनल या वर्ल्ड जो है एलिफेंट डे बोला जाएगा, तो 12 अगस्त को इंटरनेशनल जो है या वर्ल्ड जो है एलिफेंट डे मनाया जाता है। 12 जनवरी की बात करें तो 12 जनवरी में नेशनल यूथ डे, यानी कि जो है राष्ट्रीय युवा दिवस, कौन सा? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और 12 अगस्त की बात करें तो इंटरनेशनल यूथ डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 17 जुलाई को इंटरनेशनल डे फॉर जस्टिस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। भारत में राजकोषीय वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर किस के बीच में जो है माना जाता है? तो फाइनेंशियल वर्ष जो है यानी कि ईयर जो है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच का जो समय होता है वो फाइनेंशियल ईयर या राजकोषीय जो है राजकोषीय वर्ष कहा जाता है उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। पृथ्वी पर जीवन लगभग 10 साल पहले समुद्रों में शुरू हुआ था। तो इसका ऑप्शन है 100 मिलियन, 1 बिलियन, 500 मिलियन और 3.5 बिलियन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3.5 बिलियन। यदि हम बात करें 1 मिलियन की, तो 1 मिलियन में कितना होता है? 10 लाख। कितना होता है? 10 लाख होता है। और 1 बिलियन में कितना होता है? 1 बिलियन में कितना होता है? 1 अरब। कितना होता है? 1 अरब बोल सकते हैं या 100 करोड़। 1 अरब या 100 करोड़ इसका जो है वैल्यू होता है। तो ये सब जानना जरूरी होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि R.K. शनमुखम चेट्टी। और इसके बाद यदि पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका ये क्या हो जाएगा? पहला जो है यानी स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। यदि बात करें C.D. देशमुख की, तो इसका जो है फुल नेम होता है चिंतामन द्वारिकानाथ देशमुख। क्या नाम था? चिंतामन द्वारिकानाथ देशमुख इसका फुल नाम होता है। और ये जो है पहले यानी कि जब किसका शासन था, यानी कि 1943 में जब ये अंग्रेज का शासन था, उस समय जो है RBI का ये पहला गवर्नर था। पहला भारतीय गवर्नर कौन था RBI का? वो जो था C.D. देशमुख। यदि हम बात करें स्वतंत्र भारत के RBI पहले जो है RBI गवर्नर, तो इसका कौन हो जाएगा? ओशबर्न स्मिथ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा तर्क नहीं है? तो पहला ऑप्शन है लोकतंत्र लोगों के प्रति अधिक जवाबदेह है। तो ये सही है। लोकतंत्र अन्य लोगों की तुलना में अधिक समृद्ध है। तो ये ऐसा नहीं होता है। ठीक है, लोकतंत्र में संघर्षों का बेहतर जो है समाधान होता है। ये भी सही है। लोकतंत्र में लोग स्वतंत्र और समान महसूस करते हैं। ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें से पूछा गया था कौन सा तर्क नहीं है, तो ये क्या होगा? लोकतंत्र अन्य लोगों की तुलना में अधिक समृद्ध है। ये इसका कहना गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा डैश से ली गई है? तो पंचवर्षीय योजना का अवधारणा जो है ये रूस देश से ली गई है। रूस से और क्या लिया गया है? इसमें जो है मौलिक कर्तव्य, जो भी मौलिक कर्तव्य है ये कहाँ से जो है लिया गया है? मौलिक कर्तव्य जो है ये रूस से लिया गया। हमारे संविधान के मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। यदि बात करें जर्मनी से, तो जर्मनी से जो आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधी जो शक्तियाँ है वो जो है कहाँ से ली गई है? जर्मनी से ली गई है। कहाँ, किसके दौरान? आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार या जो उससे संबंधित जो भी शक्तियाँ होती है वो जो है जर्मनी से लिया गया है। यदि बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका का, तो इससे हम लोग जो है मौलिक अधिकार, जो भी मौलिक अधिकार है वो USA से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग या उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि या वित्तीय आपात जो है कहाँ से लिया गया है? USA से लिया गया है। उसके बाद ब्रिटेन के संसद से संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया या जो इन सारे तीनों चीज़ों को जो है कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, भारतीय संविधान में। ठीक है, उसके बाद आयरलैंड से जो है नीति निदेशक तत्व जो है आयरलैंड देश के जो है संविधान से लिया गया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, इन सभी चीज़ों को जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। उसके बाद बात करें साउथ अफ्रीका की, तो साउथ अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, ये जो भारत के संविधान में लिया गया है। कहाँ से? साउथ अफ्रीका के संविधान से। ठीक है, उसके बाद है कनाडा का देश का, तो कनाडा देश के जो है संविधान से संघात्मक जो है विशेषताएं और अवशिष्ट शक्तियां जो केंद्र सरकार के पास होती है उसको जो है कहाँ से लिया गया है? कनाडा का जो है संविधान जो है लिया गया है। ठीक है, उसके बाद है फ्रांस का बात करेंगे, तो फ्रांस देश के संविधान से गणतंत्रात्मक और जो है प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के जैसे शब्दों को या उसके सिद्धांत को कहाँ से लिया गया है? फ्रांस के संविधान से लिया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो
कहा जाता है और इसे बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। तो दोस्तों यदि बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यानी कि आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 में। कब? 28 दिसंबर 1885 में बम्बई। कहाँ पे? बम्बई, जो अभी मुंबई के नाम से जो जाना जाता है, मुंबई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका स्थापना बम्बई में हुआ था 1885 में। और साथ में इसका संस्थापक कौन था? संस्थापक इसके जो है कौन थे? ए ओ हयूम। कौन था? ए ओ हयूम जो है इसके संस्थापक थे। ठीक है, उसके बाद जो है बात करेंगे तो इसका प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका प्रथम अध्यक्ष जो है WC बनर्जी यानी कि विमेश चंद्र बनर्जी को इसको चुना गया था अध्यक्ष। पहला अध्यक्ष जो है कौन था? WC बनर्जी था। यदि बात करें पहली महिला जो है अध्यक्ष कौन थी तो ये होगा एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट, लेकिन ये भारतीय नहीं थी। और यदि बात करें भारतीय महिला अध्यक्ष की तो ये कौन हो जाएगा? सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरावली। अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर। क्या है? गुरु शिखर, जो कि माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। जो कि माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। ठीक है, उसके बाद बात करें हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो इसका क्या हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट। क्या हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट जो है इसका सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई कितना है? 8,848 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस और स्पेन की सीमा पर कौन सा पर्वत शिखर स्थित है? ऑप्शन है ग्रैंड केस पर्वत, पिरिनी पर्वत, मोंटे सिंटो पर्वत या जूरा पर्वत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिरिना पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। अफ्रीका किलिमंजारो का सर्वोच्च पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? ऑप्शन है तंजानिया, केन्या, उसके बाद घाना, जाम्बिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तंजानिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राज्य वार्षिक सूरजकुंड शिल्प मेले की मेजबानी करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? तो ऑप्शन है शुंगा, पल्लव, चालुक्य या नंदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? ऑप्शन है नई दिल्ली, लाहौर, मुंबई, कोलकाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। फ्लोटिंग फुमदिश जो है भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। संविधान की 8वीं अनुसूची संविधान जो है 92वां जो है संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा यथातथन में सूचीबद्ध भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? यानी कि लास्ट बार जो है 92वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में। उस समय जो है 4 भाषा को जोड़ा गया था। कितना जोड़ा था? 4 भाषा को जोड़ा गया था। उससे पहले 18 भाषा था और 18 भाषा में से 4 भाषा जोड़ा गया था। कौन कौन सा भाषा? बोडो, डोगरी, मैथिली, उसके बाद क्या हो जाएगा? संथाली। ये जो है 4 भाषा जोड़ा गया था। पहले 18 था, उसके बाद जो है कितना? 4 जोड़ने के बाद टोटल 22 भाषा हो गया है। तो दोस्तों मूल संविधान में टोटल 14 भाषा को मान्यता दिया गया था। बाद में जुड़ते जुड़ते यानी कि संविधान संशोधन होते होते अभी जो है वर्तमान में 22 जो है भाषा को मान्यता प्राप्त है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे संविधान की टोटल 22 भाषा है, उसमें से 14 भाषा पहले जो है ये मूल संविधान से ही इसको मान्यता प्राप्त था। यानी कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमिया, ओडिया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू और संस्कृत को पहले से मान्यता था। उसके बाद 21वां संविधान संशोधन जो है हुआ था 1967 में। उस समय सिंधी भाषा को भी जोड़ा गया था। और 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। उस समय जो है 3 भाषा को जोड़ा गया था, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को। ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा जो है भाषा जो है अपने संविधान यानी भारतीय संविधान में है? तो यहाँ पे नेपाली को ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद होगा 92वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था। इसके जो है चार जो भाषा को जोड़ा गया था, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इसी टाइप से पूरी तरह से कितना हो गया? टोटल 22 भाषा को संविधान में मान्यता प्राप्त है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। EME मंदिर जो है यानी जिसे दक्षिणामूर्ति मंदिर भी कहा जाता है, भारत के किस शहर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बड़ोदरा। कहाँ स्थित है? बड़ोदरा में स्थित है। यदि बात करें दक्षिणेश्वर काली मंदिर की तो ये कोलकाता में स्थित है। कहाँ पे है? कोलकाता में स्थित है। दोनों में मिलता जुलता लग रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? दक्षिणेश्वर काली मंदिर ये कहाँ स्थित है?
ये जो है तुम आपका जो है कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, संगम साहित्य किस भारतीय भाषा में लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिल भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो ऑप्शन है 1991, 1997, 1995, 1993। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, प्राचीन शहर लोथल जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, भारत के वो किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग को सुरक्षित करने के लिए क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत में आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1942 में भारत में आया था। क्रिप्स मिशन मार्च जो 1942 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत भेजा गया था। ठीक है। और एक मिशन था, यह क्या था? मिशन था जिसका उद्देश्य जो है द्वितीय विश्व युद्ध के समय अपने लिए भारत का जो है पूर्ण सहयोग करना था, यानी कि भारतीयों को पूरा सहयोग अपने में जो है यानी विश्व युद्ध में सहयोग देने के लिए ये मिशन जो है लाया गया था। ठीक है। और इसको लाने का श्रेय किसको जाता है? स्टैफोर्ड क्रिप्स को जाता है। ठीक है। जो कि इसका अध्यक्ष भी था और जो है विंस्टन चर्चिल इस समय यानी उसके मंत्रिमंडल का वो क्या था? वरिष्ठ राजनेता था। ठीक है। तो इतने सारा फैक्ट इसको जानना है, इसमें जानना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है एमएसपी तय करने की जिम्मेदारी किसको होती है? तो ये होता है कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी कि सीएससीपी को ये अधिकार या जो है ये इसका जिम्मेदारी होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो विटामिन ए की कमी से रोतनदी होता है। ठीक है। उसके बाद है सुखंडी। सुखंडी किससे होता है? सुखंडी जो है विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से जो है सुखंडी या सूखा रोग होता है। ठीक है। उसके बाद इसको रिएक्टस भी बोलते हैं, रिक्टस भी। ठीक है। उसके बाद खून की कमी से जो है कौन सी बीमारी होती है? तो इसमें जो है एनीमिया, कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया बीमारी होती है। ठीक है। गलकट जो है गंडमाला, ये जो है आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है। आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्यपाल के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय अमेरिकी कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉबी जिंदल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से कौन सी बीमारी सुअर से फैलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू जो है सुअर से फैलती है, जिसमें कौन सा वायरस होता है? H1N1 वायरस होता है। यदि बात करें बर्ड फ्लू की, कौन सा? बर्ड फ्लू का, तो इसमें कौन सा वायरस होता है? H5N1। यदि बात करें प्लेग की, तो प्लेग जो है एक जीवाणुजनित रोग है। कौन सा रोग है? जीवाणुजनित रोग है। बाकी जैसे निपा वायरस, निपा जो वायरस से है, जिका भी वायरस, और स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू, ये सभी वायरस से फैलने वाले रोग हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, रेगिस्तानी क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति सामान्य रूप से पाई जाती है? तो इसका ऑप्शन है यहाँ पे झाड़ी, शाकाहारी पौधे, बेलें या वृक्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा झाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफएम रेडियो का पेटेंट किसने कराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडविन एच आर्मस्ट्रॉन्ग। इसने जो है एफएम रेडियो का पेटेंट करवाया था। यदि बात करें निकोला टेस्ला की, तो इन्होंने विद्युत मोटर यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर का जो है आविष्कार किया, और उसके बाद जो एसी करंट का भी जो इसने खोज किया। ठीक है। उसके बाद जॉनी लॉगी बेर्ड, ठीक है, यानी कि जेल बेर्ड जिसको बोलते हैं, उन्होंने जो टेलीविज़न का आविष्कार किया। किसका? टेलीविज़न का आविष्कार किया। ठीक है। थॉमस एल्वा एडिसन यानी कि इन्होंने जो है क्या किया था? इलेक्ट्रिक बल्ब यानी कि विद्युत बल्ब का, कौन सा? विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन है विशाखापत्तनम, कांचीपुरम, तंजावुर या मदुरै। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांचीपुरम। कांचीपुरम कहाँ पे है? तमिलनाडु में। कहाँ पे है? तमिलनाडु में कांचीपुरम स्थित है। ठीक है। चोल वंश यदि बात करेंगे, तो चोल वंश का जो है राजधानी जो है वो कहाँ था? तंजावुर। कहाँ था? तंजावुर। तो चोल वंश का जो है राजधानी कहाँ था? तंजावुर था। ठीक, ये जो तंजावुर है, ये जो है कावेरी के उपजाऊ डेल्टा क्षेत्र में स्थित होने के कारण इसे दक्षिण में चावल का कटोरा के नाम से भी जाना जाता है। और पांड्य जो है वंश की राजधानी जो है वो कहाँ है? मदुरै है। तो पांड्य वंश की राजधानी कहाँ है? मदुरै है। ठीक है। तो ये इस टाइप से इतना सारा चीज़ आपको जो है याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? तो भारत में जीएसटी जो है 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। ठीक है। यदि बात करें जो है जीएसटी का, तो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। ठीक है। यानी कि वस्तु एवं सेवा कर होता है। ठीक है। तो यदि बात करें गुड्स एंड सर्विस टैक्स की, तो ये जो है एक अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है, जो कि जो है कनाडा देश से लिया गया है। इसका जो मॉडल जो है वो कनाडा देश से लिया गया है।
और इसमें पंजीकरण में, इसके पंजीकरण में 15 डिजिट का जो है क्या होता है, 15 डिजिट का जो है इसका पंजीकरण संख्या होता है। ठीक है, इसे विजय केलकर समिति द्वारा के सिफारिश पर 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में लाया गया था। ठीक है, तो इतना सारा चीज़ आपको इसमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। ऐतिहासिक फव्वारा यानी कि गुलजार हौज निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। ये जो है चार मीनार जो कि हैदराबाद में स्थित है, उसके नियर यानी कि उसके नियरेस्ट में स्थित है, उसके जो है पास ही में स्थित है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेट मैन मेड रिवर यानी कि जो आदमी यानी कि आर्टिफिशियल जो रिवर है वो किस देश में स्थित है? ठीक है, तो ये जो है स्थित है लीबिया में। कहाँ पे स्थित है? लीबिया में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो इसका जो हम लोग चर्चा पहले भी कर चुके हैं, तो इसका स्थापना जो है बम्बई में या मुंबई में की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन है? वॉलीबॉल है। तो चलिए कुछ पड़ोसी देशों के राष्ट्रीय खेलों के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पे पड़ोसी देश के राष्ट्रीय खेल है नेपाल। जैसे नेपाल का राष्ट्रीय जो है खेल क्या है? दांडी बियो। ठीक है, ये कौन है? दांडी बियो जो है नेपाल का राष्ट्रीय खेल है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल जो है बुजकाशी है। भारत का जो है क्या है? फील्ड हॉकी है। और चीन का जो है टेबल टेनिस। म्यांमार का जो है चिनलोन या इसको कैनबॉल भी बोला जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से इतने जो है पड़ोसी देश के राष्ट्रीय खेल का नाम है ये सब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध स्मारक चौखंडी स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम रुंगराडो में स्टेडियम किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी कोरिया में। यह उत्तर कोरिया के रुंगरा द्वीप में जो स्थित है और इसका निर्माण जो है 1 मई, इसका निर्माण कब किया गया था? 1 मई 1989 में किया गया था। ठीक है, पूरा हो गया था। ठीक है, अब जो है इसका सीट कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे तो इसका सीट कैपेसिटी कितना था? सीट कैपेसिटी जो है इसका कितना था? 1.5 लाख। कितना था? 1.5 लाख जो है इसका सीट कैपेसिटी था। इसके बाद यदि बात करें चीन की, तो ये जो है हाल ही में फुटबॉल का स्टेडियम एक बना रहा है जो काफ़ी बड़ा है, यानी कि इसमें जो है इसका सीट कैपेसिटी कितना है? 10 लाख। कितना है? सीट कैपेसिटी 10 लाख का होगा। लेकिन ये अभी क्या है? बन रहा है, ये कभी बन रहा है, इसलिए जो है अब ये क्या होगा? टॉप नंबर पे आ जाएगा, यानी कि फुटबॉल स्टेडियम सबसे बड़ा अब किसका हो जाएगा? चीन का हो जाएगा, जिसका शुभारंभ 2020 में कर दिया गया है। ठीक है, तो यदि बात करें क्रिकेट स्टेडियम का, तो क्रिकेट स्टेडियम जो है सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम सबसे बड़ा जो अभी विश्व में है वो क्या है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि कहाँ पे स्थित है? अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। और इसकी कैपेसिटी कितना है? 1,10,000 है। कितना है? 1,10,000 कैपेसिटी है। और यदि दूसरा बात करेंगे तो ये पहले क्या था? पहला था, लेकिन अब जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम बनने के बाद ये दूसरा हो गया है। और इसका जो है कहाँ पे ये स्थित था? मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में जो है स्थित था। कहाँ था? ऑस्ट्रेलिया में स्थित था। इसका कैपेसिटी कितना था? 90,000। कितना था? 90,000 था। ठीक है, भारत में शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड जो है किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? तो ये जो है दिया जाता है विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस संशोधन में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? ठीक है, तो ये जो है 61वां संविधान संशोधन के तहत ऐसा किया गया है कि 21 साल से उसके एज को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, तो यदि बात करें मतदान दिवस यानी कि राष्ट्रीय मतदान दिवस, तो ये कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, और ये क्यों मनाया जाता है 25 जनवरी को? क्योंकि यहाँ पे जो है 25 जनवरी के दिन यानी 25 जनवरी कितना को? 1950 को 25 जनवरी 1950 को क्या किया था? निर्वाचन आयोग का स्थापना हुआ था। निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। इसलिए जो है इस दिन को क्या मनाया जाता है? मतदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 61वां संविधान संशोधन जो है कब किया गया था? कौन सा अधिनियम से? 1988। कौन सा अधिनियम से क्या गया था? 1988 अधिनियम के तहत जो है 21 वर्ष से एज घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था मतदान देने का या मतदान करने का। ठीक है, यदि बात करें 56वां संविधान संशोधन का, तो इसमें जो है गोवा को एक राज्य का दर्जा मिला था। और यदि बात करें 65वें संविधान संशोधन का, तो इसके तहत जो है अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, और 70वें जो है संविधान संशोधन के तहत दिल्ली और पुडुचेरी संघ जो है राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित
मंडल में सम्मिलित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंद्रासन। इंद्रासन जो है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तक्षशिला की ओर बढ़ते हुए सिंधु नदी को पार करने के बाद 326 ईसा पूर्व में भारत पर किसने आक्रमण किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन से प्रसिद्ध भारतीय व्यक्तित्व पानी फाउंडेशन के संस्थापक है? तो पानी फाउंडेशन के संस्थापक कौन है? शाहरुख खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी है। गोदावरी नदी को ब्रीद गंगा के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा गंगा? ब्रीद गंगा के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो दोस्तों वीडियो यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी ऑन कर लें जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।